आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य, वाचन स्वर दीपा सिंह। सागर जिले की सभी 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। करीब 75.53% मतदान हुआ। ये चुनाव 3 मंत्रियों गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत, 5 विधायक सहित 97 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत रहली सीट पर और सबसे कम सागर सीट पर रहा। सागर जिले की 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों सागर, बीना, नरियावली, खुरई, सुरखी, रहली, देवरी और बंडा में मतदान को लेकर महिलाओं, पहली बार के युवा वोटर और बुजुर्गों में भारी उत्साह देखा गया। ये सभी सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे थे। महिलाएं जहां ग्रुप में पहुंची तो बुजुर्गों ने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के महायज्ञ में अपने वोट की आहुति दी। इसके बाद 3 दिसंबर को गिनती होगी। इसकी तैयारियां चल रही हैं। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम बना हुआ है, जिसकी सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज में मतों की गिनती होगी। मतगणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सागर जिले में मतगणना स्थल शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि वर्दीधारी सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर गणना परिसर में केवल पासधारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों और उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले गणना अभिकर्ताओं के लिए पास जारी किए जाएंगे, जबकि अधिकारी कर्मचारी मतगणना कार्यों को संपादित करने वाले मतगणना कर्मियों के लिए विधानसभावार निर्धारित रंगों के पास जारी किए जाएंगे। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा के तहत प्रथम चरण के अंतर्गत 100 मीटर की दूरी, जिसके बाद वाहन आगे प्रवेश नहीं कर सकेंगे। द्वितीय सुरक्षा चक्र परिसर के प्रवेश द्वार पर होगा। तृतीय सुरक्षा चक्र गणना हॉल के प्रवेश द्वार पर होगा। मतगणना अधिकारी कर्मचारी निर्धारित गणना हॉल में अपनी निर्धारित टेबल पर सुगमता से पहुंच सकेंगे। विधानसभा चुनाव के तहत सागर जिले की 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम पर डाले गए मतों की गणना 112 टेबल पर की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक जिले के प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मतों की गणना के लिए 14-14 टेबल का उपयोग किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना में जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र की जो चक्रवार गणना होगी, उसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रहली के ईवीएम में दर्ज मतों की गणना 22 चक्र में, विधानसभा क्षेत्र बंडा की 21, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खुरई की 19, बीना की 17, सुरखी की 20, देवरी की 19, नरियावली की 20 और सागर के 18 राउंड में ईवीएम में दर्ज मतों की गणना होगी। गौरतलब है कि 16वीं विधानसभा के चुनाव के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बीना में 232, खुरई में 253, बंडा में 291, देवरी में 255, रहली में 300, सुरखी में 271, सागर में 248 और नरियावली विधानसभा क्षेत्र में 268, इस प्रकार कुल 2118 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन की मतगणना के पूर्व डाक मतपत्रों की गिनती होगी। श्री दीपक आर्य ने बताया कि मतगणना कक्ष में एक गणना पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि मतगणना कक्ष में मीडिया कर्मियों के लिए प्रवेश द्वार पर एक पीली पट्टी लगाई गई है। पीली पट्टी के अंदर प्रवेश निषेध रहेगा। पीली पट्टी से ही उनको मतगणना देखने की अनुमति होगी। मीडिया कर्मियों के लिए मीडिया कक्ष स्थापित किया जा रहा है, जिसमें उन्हें प्रत्येक चक्र की जानकारी जिला संपर्क कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले दिनों विधि वेत्ता और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्थापक सर डॉक्टर हरि सिंह गौर की 154वीं जयंती पूरे उल्लास के साथ मनाई गई। पूरे बुंदेलखंड अंचल में अनेक आयोजन किए गए और उनके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य को याद किया गया। डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने 3 बत्ती स्थित गौर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि ये दिन बुंदेलखंड ही नहीं समूचे भारतवर्ष के लिए ज्ञान के संधान का दिन है। आज ही के दिन इस धरा पर डॉक्टर गौर के रूप में ज्ञान दान का अप्रतिम सूर्योदय हुआ था, जो आगे चलकर पूरे बुंदेलखंड की उज्जवल पहचान बन गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उधर केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में 7 दिवसीय गौर उत्सव का आयोजन किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त।